कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बातें जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी, कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में। Hello. I will talk to you. I'm in a meeting. I will talk to you tomorrow again. Okay. Thank you. और कार्यक्रम का नाम है गुलमोहर के गुल। तो आइए गुलमोहर की छांव में आज एक हमारे विशेष गुल उपस्थित हैं, मुलाकात करवाते हैं आपकी, जिनका नाम है श्री कपिल कुमार, जो कि एक लेखक, एक्टर, पत्रकार सभी हैं और यूरोप में बेल्जियम से हैं। इतना सब कुछ कैसे संभव हो पाता है, आइए इन्हीं से जानेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा और परिचय देती हूँ एक संक्षिप्त में, कि पिछले 27 सालों से वो है यूरोप में रहते हैं, साहित्यिक समाचार के अध्यक्ष संपादक हैं, हिंदी खबर न्यूज टीवी चैनल बेल्जियम में विशेष संवाददाता हैं, 10 न्यूज के लिए यूरोप में कार्यरत हैं, अंतरराष्ट्रीय हिंदी संस्थान के फाउंडर यूरोप में हैं, और प्रकाशित पुस्तकें उनकी बहुत सारी हैं। एक मुक्तक संग्रह है सुनहरे अश्क, गोल्डन टीयर्स इंग्लिश पोएम्स भी हैं। अभी और जानते रहिए कि बेपनाह इश्क मुकम्मल, जिंदगी है शायराना और पलवशा उनकी गजल संग्रह है। और भाषा का ज्ञान, बहुत अचंभित हूँ इससे कि हिंदी, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, रशियन, पारसी और उर्दू, इतनी सारी भाषाएं बोल लेते हैं और जान लेते हैं, और तकरीबन कई सम्मान, 20 सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। तो आइए खुद ही जानते हैं कि इतना सब कुछ, इतनी व्यस्तता के बाद वो कैसे हैंडल कर पाते हैं, कैसे ये सब संभव हो पाता है, लिखना, एक्टिंग, भाषाएं। आइए उन्हीं से जानते हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। कैसे कर पाते हैं ऐसे इतनी बिजी स्केड्यूल में? जॉब देखिए, भी। मैं जब मैं शुरू में आया था तो उतना नहीं कर पाता था, लेकिन शौक बचपन से रहा कि लिखने का शौक रहा, और ज्यादा भाषाओं को जानने का शौक रहा। अच्छा। तो जैसे जैसे लोगों को मिलता रहा, उनकी लैंग्वेज के बारे में जानने की कोशिश की, तो रशियन मैंने लिखना पढ़ना सीखा, और फारसी मतलब कि बोलना सीखा। लिखना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बोलना और बोल लेते हैं। बात कर सकता हूँ, और तो लिख नहीं सकता हूँ लेकिन फारसी। जी जी। और बाकी उर्दू तो अपनी है कि वहां से है, उसको लिखना अभी भी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन उसके वर्ड बोल सकता हूँ, समझता हूँ हर चीज को। अच्छा, और पढ़ा हुआ हाँ, भी, मतलब लिखा हुआ समझ लेते हैं? हाँ, मैं पढ़ नहीं सकता उसको, नहीं पढ़ नहीं अच्छा, पढ़ सकता नहीं उसको, सकते पर बोल लेते लेकिन हैं और बोल समझ सकता हूँ, लेते उसके हैं। वर्ड समझता हूँ। जी जी जी। हाँ, और ऐसे ही फारसी के लिए, फारसी में बोल सकता हूँ, अरे वाह। समझ सकता हूँ, लेकिन उसको लिख नहीं सकता हूँ, जी 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 जी। क्योंकि बहुत लोगों से दिलचस्प। जुड़ाव रहा, उनसे मीटिंग रही, बहुत लोगों हम्म। से बातचीत रही, राइटर से और चीजों से, तो मतलब कि वो सीख गया, मैं भाषा सीख गया जी जी। रशियन। लेकिन मैं लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। अच्छा। डच भी मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। फ्रेंच भी, मतलब इंग्लिश, वो सब चीजें वो कर सकता हूँ। लेकिन कुछ जी जी। लैंग्वेज जैसे फारसी, और मैं उर्दू के लिए कह सकता हूँ उर्दू। कि मैं बोल सकता हूँ, हम्म। उनसे बात कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल। लिख नहीं सकता हूँ।
उर्दू भी जी, सेम है मेरे लिए, ये मैं समझता हूँ, लेकिन उसको लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा गया नहीं। अब मैंने अपनी बुक भी लिखी तो मैंने किसी से लिखवाया उसके लिए उर्दू में, अच्छा, क्योंकि अच्छा। मैं खुद नहीं लिख सकता था। जी, जी। हाँ, सारे वर्ड मेरे को पता है, वो मैं हिंदी में वो वर्ड लिख सकता हूँ, लेकिन मैं उर्दू में नहीं लिख सकता हूँ। जी, 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 जी। उर्दू में और बात कर सकता हूँ। अच्छा, तो कुछ सुना सकते हैं 2-4 लाइनें जो कि बिल्कुल उर्दू में लिखी हुई हैं आपकी, कोई ऐसी 4 पंक्तियाँ हो या ऐसा कुछ आपने लिखा है? जैसे गज़ल में तो अमूमन आ ही जाता है उर्दू कुछ भी। अब छानी है खाक मैंने सारे जहान की। अरे वाह! इसमें कुछ हिंदी भी आएगी, उर्दू मैं दोनों जी, का जी, पक्षधर हूँ, बिल्कुल। तो मैं आप मिक्स करता हूँ। सुनाइए, अच्छा लग रहा है। छानी है खाक मैंने सारे जहान की, बहुत बढ़िया। फिर भी सुनाऊँ गाथा भारत महान की। अरे वाह! बहुत सुंदर, अब बहुत उर्दू अब उर्दू और हिंदी का मैं तुमसे क्या कहूँ, अरे गई ना मुँह से चाशनी मीठी जुबान की। अरे वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गज़ब। और जिस्मों की नुमाइश दौलत भी देख ली, जिस्मों की नुमाइश दौलत भी देख ली, पर गई ना दिल से सादगी हिंदुस्तान की। अरे, अरे गज़ब! तो ये गज़ब, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपनी 4 लाइनों में दिया है, क्योंकि मैं 27 बहुत साल से यहाँ सुंदर। हूँ और मेरे प्रेम हिंदी के लिए जितना है, उतना ही उर्दू के लिए है, क्योंकि हिंदी को मैं माँ बोलता हूँ और उर्दू मेरी मौसी है। और बिल्कुल। उस इसके ऊपर तो मैंने एक पूरी गज़ल लिखी है, उर्दू, तो मैं वो आपको सुनाऊँगा बाद में, जी, जी। कि मैंने इसके ऊपर एक पूरी गज़ल लिखी है दोनों हुँ, भाषाओं के ऊपर, हुँ। कि मैं कितना प्यार करता हूँ दोनों चीज़ों से। अरे! बहुत सुंदर। हुँ। और कविता या राइटर बनने की दिलचस्पी आपको कब ऐसा लगा कि मैं एक कवि हूँ या राइटर हूँ? किस एज में ऐसा आपको महसूस होने लगा कि मैं हूँ ये? आप उसको केजी कहोगे या फर्स्ट क्लास कहोगे, मुझे मालूम नहीं अरे था। वाह! हाँ, मैं एक मतलब कि छोटा-सा था, बच्चा था, अच्छा, तो उस टाइम मतलब फर्स्ट 1 क्लास भी नहीं होगी शायद, तो मैं कहीं कहाँ गया था तो वहाँ कोई सुना रहा था। अच्छा। कोई उसने ढोलक वगैरह से मैंने सुना, हुँ, खड़ा होके सुना, मेरे को बड़ा पसंद आया। हुँ। तो वो ऐसा था, उसके लिरिक्स मैं आपको सुना सकता हूँ अभी भी। अच्छा, जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब तेरा जन्म हुआ, बना पालना लकड़ी का, जब तेरा मरण हुआ तो फिर लकड़ी, वो सारा वो था। और वो मैंने सुना, एक छोटे से मतलब दिल पे एक छप गई वो चीज़। जी, जी। तो मैं उस टाइम पे क्या होता था, बाल सभाएँ होती थी, बाल सभा कहते थे, हुँ, हुँ। स्कूल के अंदर। तो सबको खड़ा किया, कोई सुनाएगा? और मैं हुँ, छोटा-सा हुँ। बच्चा, मेरा हाथ पकड़ के कुछ मैंने उँगली उठा दी कि मैं बोलता हूँ। वो मतलब वो एलजी नर्सरी जो भी कहो वो था, मैंने उँगली उठाई तो उन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया। हुँ, तो हुँ। मैं खड़ा हो गया, जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, जो मैंने सुना था वो सुना दिया, मेरे सुना को दिया। पसंद आया था। हुँ, और वहाँ हुँ। तालियाँ बजी कि इतनी छोटी उम्र में ये आदमी ये काम तो क्या मेरे को हाँ, पहला हाँ। प्राइज़ वहाँ पे मिला, और मेरे को लगा कि मेरे कहा यार ये तो अच्छी चीज़ है कोई, ये गॉड हाँ, गिफ्टेड है। ये तो पता नहीं था कि क्या है बट कुछ क्या तो है? आपको आपको आकर्षित कर लिया कि आकर्षित ये कर सब लिया। हाँ। हाँ, तो ये गॉड गिफ्टेड था मेरे लिए, परमात्मा ने मेरे को भेजा मैसेज कि तेरे को ये करना है। तो हुँ। मेरे को अच्छा लगा, मैंने सुनाया और मेरे को लगा कि यार लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छा लग रहा हुँ। था। तो वहाँ से मैंने ये मतलब पकड़ ली चीज़ को। पकड़ ली वहाँ तो से बैठ स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम होता था, मैं पहले उँगली खड़ा करता था, मेरे को सुनाना है। अपना नहीं, हाँ, हाँ, लिखा कुछ कहीं नहीं, कहीं हुँ। से भी जो अच्छा लगा मैंने सुना दिया। लेकिन जब थोड़ा हुआ, आकर्षण पैदा हुआ, थोड़े बड़े हुए, हुँ, हुँ। किसी को देखा, कुछ लिखना शुरू किया, तो वो पता लगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे अंदर है कि मेरे को कुछ करना है। जी। और मेरे को सबसे बड़ी चीज़ एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई भी राइटर है, मुझे मालूम नहीं, हुँ। मैं अपना कहता हूँ, जी, जी। अकेलापन उसको बहुत पसंद होता है। जी, जी, बिल्कुल। अग अगर अकेला पसंद जिसको नहीं है, वो राइटर नहीं हो सकता, मेरे जी, अपने हिसाब से। जी, मेरा भी सही जे मानना है। जो अकेलापन चाहता है, वो ही राइटर हाँ। मुझे लगता है। क्योंकि मैं जिनको भी पूछता हूँ कि आपने ये गाना कहाँ लिखा? पहाड़ों में चले गए।
घर में बैठ के क्यों नहीं लिखा, अपनी बीवी के साथ बैठ के, बच्चों के साथ क्यों नहीं लिखा? नहीं, अकेलापन चाहिए। चाहिए वो तो वो माहौल राइट, चाहिए जिसमें डूबना है। नहीं, आप अपनी रूह के साथ कहाँ जुड़ोगे? हाँ, अकेलेपन में ही तो जुड़ोगे ना। बिल्कुल तो जो कुछ लिखा जाता है वो रूह से ही लिखा जाता है, आत्मा से लिखा जाता है, और बिल्कुल। आत्मा से जुड़ने के लिए अकेलापन चाहिए ही चाहिए। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ गए हैं फेसबुक हुँ, पे। हुँ, कृष्णकांत मधुर जी जुड़े हुए हैं, आशीष हुँ, सिंह जी जुड़े हुए हैं, मधु जी यहाँ भी बनी हुई हैं और कैलाश मालपानी जी जुड़े हुए हैं। तो कुछ दर्शक और भी दिख रहे हैं जिनका नाम मुझे नहीं समझ आ रहा, बट वो दिख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कुछ चंद लाइनें सुनाइए ताकि हमारे जो दर्शक जुड़े हैं वो भी कुछ आपके गज़लों के लुत्फ़ उठाएँ। आप मैं मतलब बहुत कुछ गज़लें, प्यार, मेरा सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट मोहब्बत ही है, अरे प्यार। वाह! जी, जी। लेकिन सुनाइए कुछ मोहब्बत पे ही सुना अले दीजिए। तो चलो पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ था कि इस गज़ल की शुरुआत 4 लाइनें लिखी थी मैंने गाड़ी में ड्राइव करते-करते। जी, जी। हुआ ऐसा था कि मैं करवा चौथ का दिन था हुँ, और हुँ। वाइफ़ वेट कर रही थी और मैं लेट हो गया था। और क्योंकि काम पे ऐसा कुछ हो गया था और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं खरीद सका था। तो क्यों लेट हूँ, अब पहले पहुँचना ज़रूरी है कि व्रत खोले, ये सब कुछ करे, तो मैं यूरोप है, आप सब जानते हैं। हुँ, हुँ। तो अब मैंने कहा क्या करूँ, क्या हुआ? तो वो दिमाग में चल रहा था, तो ड्राइव करते-करते आधे घंटे का ड्राइव थी, जो उसमें 4 लाइन बनी थी मेरे से, और बाद में मैंने पूरी गज़ल लिखी, हुँ, हुँ। तो वो मैं आपको सुना सकता हूँ, थोड़ा गुनगुना। जी, जी। वो रिकॉर्ड भी हुई है गज़ल, गाई भी है किसी ने, मैं वो भी सुना सकता हूँ, बहुत अच्छी गाई है वैशाली जी ने, अच्छा। और उसकी रिकॉर्डिंग भी, मतलब वीडियो शूट भी होने वाला है, हुँ, हुँ। तो मैं उसकी लाइनें कि सुनाता हूँ काफ़ी कि गज़लें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, हम सुनते रहते हाँ, हैं। मेरी रूह तेरी प्यासी और दिल भी है रुमानी, मेरा इश्क भी इबादत और दुआ है शादमानी, मेरी रूह तेरी प्यासी, बहुत सुंदर। बन तू गर मोहब्बत, बनूं इश्क में रूहानी, इश्क को बना के कलमा रखूं याद मुँह जुबानी, आहा! बहुत, मेरी रूह तेरी प्यास। ये 4 वर्ड मैंने लिखे थे सिर्फ। मतलब बहुत सुंदर। अ, लिखे क्या थे कि वो मतलब दिमाग में वो जो आए मैं हैं। गुनगुनाता आ रहा था वो चल रहे थे। उसके बाद फिर मैंने बाद में लिखा, जी, जब जी। हो गया, मैं पैरों के नीचे बैठा, मैंने कहा माफ़ करो भाई, हो गया जो हो गया, लिफ्ट हो गया। ये सुन लो, उसके बाद जो कहना है कहो। तो सुन के फिर खैर आरती-वारती सब कुछ हुई, कोई बात नहीं, हो गया चलो। जो के करूँ इश्क भी मैं ऐसा, ये बाद में लिखा है। जी, जी। करूँ इश्क भी मैं ऐसा, रह जाए एक निशानी, वाह, 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 वाह! बने तू किताब मेरी, बनूं मैं तेरी कहानी, गज़ब। मेरी रूह तेरी प्यासी। और जब वो आरती बहुत उतार रहे थे सुंदर। ना, आरती उतार रहे थे, उस पे एक शेर जी, लिखा, जी। जी, जी। जो तू ओढ़े चुनर धानी, जो तू ओढ़े चुनर धानी, मैं भी कुर्ता अरे वाह, आसमानी, वाह! अरे वाह, रंग वाह! जाए रूह मेरी, तेरे रंग में दीवानी, बहुत सुंदर। मेरी रूह तेरी प्यासी। तो ये मोहब्बत मतलब जो है ये इसके लिए आपको बहुत ही सुना दिया। सुंदर लगा मेरे तो ये चीक्स में पेन हो रहा है हँस-हँस के बहुत ही मतलब खुशी हो रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ये तो पता चल गया कि सबसे ज़्यादा भाव आपको आकर्षित करते हैं वो मोहब्बत। प्यार है, मोहब्बत हाँ, है, ज़्यादातर रचनाएँ आपकी। हुँ, बट मैंने ये भी बोला जैसे कि बहुत सारी भाषाओं में आपके हुँ, कमांड हैं, बहुत हुँ, सारी हुँ, भाषाएँ बोलते हैं। तो हुँ। कभी आपको ऐसे दिक्कत नहीं होती बोलने में जब बोलते हैं तो कोई दूसरी भाषा के शब्द याद आ जाते हों और मिक्स हो जाता है, ऐसा भी तो कभी होता होगा? नहीं, नहीं, होता है, होता है।
या भूल जाते अ, हो कुछ? नहीं, नहीं, हाँ, भूल जाता हूँ, बिल्कुल भूल जाता हूँ। कई बार जैसे टीवी देख रहे हैं, साथ वाइफ के साथ बैठे हैं, वो जी, पिक्चर जी। चल रही है, हिंदी चल रही है और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। तो जी। मैं किसी और लैंग्वेज में बोलता हूँ, कहते क्या है? ये क्या देख रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? तो वो मैं किसी और थिंकिंग में होता हूँ, तो होता थिंकिंग है में मेरे। होता हो। हाँ, मैं किसी और लैंग्वेज में बोलता हूँ, तो कहते क्या देख रहे हो? क्या बोल रहे? नहीं, नहीं, मैंने कहा ये उस लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, तो होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम याद करना पड़ता है, भूल गया इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में परेशान हो जाते हैं हम कि भाई इसको हिंदी में बिल्कुल। क्या कहते हैं? क्योंकि सब इतने सारे लैंग्वेज का जब होता जी है ग्रो, हाँ। तो आप फँसते हैं, कई जगह फँस जाते हैं। तो आप तो लेकिन लैंग्वेज का टिफिन बॉक्स लेके चलते हैं सब। नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन पता है क्या होता है? लेकिन जब आप किसी से मिलते हैं ना, जैसे कोई जी, अफ़गान मिल गया, उससे अगर जी, फ़ारसी में बात की, वो सारी लैंग्वेज फिर रिपीट होती है दिमाग के अंदर ना, तो जी। बहुत अच्छा लगता है। वो लोग भी कहते हैं यार मतलब कमाल है कि आप ऐसे, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। और रशियन मिल सामने गया वाला कि भी बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, लगता हाँ, है कि अभी देखो उक्रेनी लोग यूरोप में बहुत आगे हैं क्योंकि लड़ाई चल रही है, तो अब इतने मेरे को उक्रेन और रशियन बोलते हैं, तो इतना ज़्यादा अब रशियन मेरे को वापस याद आ गई है, जी, क्योंकि जी। जो भूल गया था वो सब वापस रिपीट हो रहा है क्योंकि रोज़ उनसे मिलना होता है, काम पे भी आते हैं, इधर-उधर कई बार मिलते हैं, तो उनसे बात करते हैं तो कई-कई वर्ड वो ऐसे बोलते हैं जो मैं भूल गया था, तो हुँ। वो रिपीट हो जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ, ओह! मतलब ये वर्ड वही है, लेकिन क्योंकि दिमाग के किसी कोने में है वो सब चीज़ें। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये है लाइफ में। और आपने मतलब बड़ी किसी चीज़ों के लिए बोला है, आप राइटर हैं, खुद राइटर हैं। जी। तो मेरे एक गज़ल थी कि जो मैं राइटर्स के लिए लिखी। मुझे नहीं पता किसी ने अरे! लिखी है, नहीं लिखी है। मैंने लिखी सुनाइए, ज़रूर सुनाइए। अ, मैं लिखना चाहता था कि यार सब लिखते हैं, हर चीज़ पे जी, मोहब्बत में मैंने भी। मैं कहा राइटर्स जो होते हैं उनके दिमाग में चलता क्या, उसके लिए कुछ लिखूँ। वो जी, मेरे जी, दिमाग में आया तो, जी। और वो गज़ल भी रिकॉर्ड हुई है। ओह! वो भी रिकॉर्ड हो चुकी है और मतलब कि उसकी भी शूटिंग होने वाली है। और वो मेरे इंतज़ार में बैठे हैं कि आप आइए कि आपके ऊपर ही करें क्योंकि आपने लिखी है। हाँ, हाँ। तो मैं जाऊँगा तो मतलब कि रिकॉर्ड तो हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ़ उसकी जी। शूटिंग बाकी है। हुँ, हुँ। तो वो मैंने लिखा था लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ। आहा! एक लाखों राइटर जो होता है क्या करता है? जी, जी, लाख बिल्कुल। लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। आहाहा! मज़ा आ गया। लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। कैसे निकलूँ समझ नहीं आता। आहा! कैसे निकलूँ समझ नहीं आता। खुद ही बुनकर के जाल बैठा हूँ। अरे वाह! अरे वाह! बहुत खुद ही सुंदर। बुनकर के जाल बैठा हूँ। पागल बैठा हूँ। लोग पागल मुझे समझते हैं। हुँ, उन हुँ। राइटर्स को लोग पागल ही समझते हैं। पागल ही समझते हैं। लोग पागल मुझे समझते हैं, खुद पे पत्थर उछाल बैठा हूँ। आहाहा! क्या बात कही आपने। खुद सही। पे पत्थर उछालने का वो मतलब पागल मेरा ये है कि अपने पे खुद उँगली उठाना। खुद ही हाँ, खुद ही अपने ऊपर अपने खुद ही उँगली उठा लेना। खुद पे कुल्हाड़ी मारी अपने पत्थर पाँव उछाल पे। बैठा हूँ, अपने ऊपर जी, उँगली जी। उठाना। जी, जी। और मुझको मारेगा मेरा पागलपन। हुँ, हुँ। मुझको मारेगा मेरा पागलपन, वन इसके हाथों निडाल बैठा हूँ। आहाहा! क्या बात है। लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, पाल शौक कैसा बैठा ये हूँ। पाल बैठा हूँ। और आखिरी शेर सुनिए, जी, जी, जी। जब भी आनी है मौत आ जाए। हुँ, हुँ। जब भी आनी है मौत आ जाए, खाक खुद पे मैं डाल बैठा हूँ। अरे! शौक क्या शौक बात कैसा ये पाल बैठा हूँ। शौक अरे कैसा ये गज़ब! पाल बैठा। हाँ, सिर पे डाल बैठा हूँ, जब भी आनी डाल है दिए, हम तो राइटर हैं, हम कर चुके हैं। आओ जो भी करना है जी, करो भाई। अरे बहुत बहुत सुंदर, तो बहुत ये सुंदर। राइटर्स के मतलब एक राइटर के दिमाग में क्या चलता है वो उस वजह से मैंने ये गज़ल लिखी और ये रिकॉर्ड भी हुई है और बहुत बहुत सुंदर लिखी है आपने और ये सच है। ये सच हकीकत है, ही है ये। बिल्कुल हकीकत है। हर लोग राइटर पागल की कहते हैं कहो कोई बात नहीं, हम लिख रहे हैं, हम लिखते हुँ, रहेंगे भैया। लिखने वाले लिखते हैं। ये एक पूरा मतलब कहते हैं ना कि आदमी जोगी बन गया, योग हो गया। वो ये एक बिल्कुल साधना है, पूरी साधना है अब एक साधना है, साधना है। पूरी साधना है। मैं ये भी कहूँगी कि आपको कुछ मुक्तक जो आपकी एक प्रकाशित संग्रह है, हुँ। कुछ मुक्तक सुनाइए हमें। सच का आईना जो देखोगे, जी, जी। सच का आईना जो देखोगे बड़ी हैरानी होगी। हाँ, सच का आईना जो देखोगे बड़ी हैरानी होगी, आपकी आपसे पहचान पुरानी होगी। अरे! सच का आईना जो देखोगे तो बड़ी हैरानी होगी,
आपकी आपसे पहचान पुरानी होगी, जो जो खुलेंगे जहन के पर्दे। हम्म। होगी कहीं पे खुशियां तो कहीं पे पशेमानी होगी। आहा, आहा, बहुत सुंदर, बहुत कहीं सुंदर। खुशियां होंगी तो कहीं मतलब जी, आप जी, खुद पे नाराज होगे, पशेमानी होगी, बिल्कुल। कहीं पशेमानी जिंदगी होगी। में यही होता है जी, बिल्कुल। और तो मैं हमेशा कहता हूँ, डाली है खाक में, डाली है तो हमने रवानगी अपनी, देखे हम्म। कहाँ पहुंचे दीवानगी अपनी। मतलब आहा। कहाँ पहुंचने वाली है। अंधेरों को चिरागों से अब मुख तक पे आ जाए तो अंधेरों को चिरागों से निखार लेना, ख्वाबों हम्म। को हकीकत से संवार लेना, जैसे प्यासे गले से उतरता है पानी, आप मुझे ऐसे दिल में उतार लेना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी बीच हमारे साथ फेसबुक पटल पे जुड़ गई हैं उषा सोलंकी जी। स्वागत है उषा सोलंकी जी आपका। बहुत कमेंट कर रही हैं, आपको प्रणाम बोल रही हैं। आशीष जी बहुत अच्छा लगा अच्छी उनको, लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ गजल। और जी हाँ। और एक कोई और मोहब्बत से हटके कोई और एक गजल, कोई और हाँ, विषय ऐसे हाँ, कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मैंने 5 लाइन, ये भी रिकॉर्ड हुई है गज़ल, 5 जी, लाइनों में मैंने ज़िंदगी को बाँधने की कोशिश की है, 5 लाइन के अंदर। जी, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा 5 लाइनों के अंदर, जी, जी, कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन रिकॉर्ड हो गई गज़ल। जी, जी। बचपन था नादानी थी, आहा, बचपन था नादानी थी, पग-पग पर हैरानी थी। बचपन था नादानी थी, पग-पग पर हैरानी थी। दीवानों से फिरते थे कैसी मस्त जवानी थी। जी, बिल्कुल। दीवानों से फिरते थे कैसी मस्त जवानी थी। चुस्ती में फिर सुस्ती आई, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, उम्र तो ढलती जानी थी। आहा, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, उम्र तो ढलती जानी थी। दो रोजा मेहमान थे हम, दो रोजा मेहमानी थी। अरे बहुत सुंदर, दो बहुत। रोजा मेहमान थे हम, दो रोजा मेहमानी थी। आए, ठहरे, लौट गए, इतनी सिर्फ कहानी थी। आहा, इतनी सिर्फ कहानी थी। इतनी का। बचपन था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सच में पीछे मुड़ के देखो तो लगता है ये दो ही पल की ये जिंदगी यही से यही क्या यही है। यही इतनी इतनी जिंदगी को बिल्कुल मैंने इतनी कोशिश की सी कि कहानी इन है। लाइनों में बांध दूं, इतनी कहानी है सिर्फ। बिल्कुल इतनी सी ही है, और बहुत ही मतलब सच और दिल को छू लेने वाली ये आपकी पंक्तियां। सच में। और हैरानी आपको ये सब। और शुरू कब हुआ ये और कहाँ तक पहुंचा? एक्चुअली क्या था, मैं मतलब अब ये जो बताया कि बचपन में ये गाने का ये सब सीख लिया, तो मैं जाता था देखने, हमारे यहाँ रामलीला होती थी पहले ना जी, एक जमाने में। जी। तो मैं वहाँ देखने जाता था, वो उसकी वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे हम्म, रामलीला से पहले, तो उनको सिखाते थे क्या करना है। तो मैं जाके बैठता था कि वो उनको सिखाते थे डायलॉग बोलना, ये सब उनकी प्रैक्टिस होती थी। मैं हम्म। जाके बैठ के देखता था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो लक्ष्मण का रोल करता था, जी। तो वो मेरे ख्याल से एक तो लेट आया, डायरेक्टर उसको बोल रहा था तो वो बदतमीजी कर रहा था कुछ। हम्म। तो डायरेक्टर को गुस्सा आया, उसने बोला कि तू यहाँ से निकल बाहर। तो बोला फिर तुम लक्ष्मण कहाँ से लाओगे कल के लिए। वो ऐसे उसने बोला उसको ना, डायरेक्टर मैं सुन रहा था, उनकी लड़ाई जी, हो गई आपस में ना। जी। तो उसने कहा मैं जो भी करूंगा कर लूंगा, लेकिन तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, मेरे को ऐसा बदतमीज आदमी नहीं चाहिए। कि हम्म। लक्ष्मण के रोल के लिए ऐसा बदतमीज आदमी जो तू बदतमीजी कर रहा है, नहीं चाहिए। उस आदमी को उसने निकाल दिया। और फिर आपस में बात करने लगे। एक बहुत बड़ा बुजुर्ग डायरेक्टर और मैं तो एक छोटा सा बच्चा बैठा देख रहा था क्या हो रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है। तो ऐसे ऐसे उसने करके देखा कि बेटे इधर आओ, मेरे को ऐसे उंगली करके इशारा किया। हाँ, हम्म। कहते बेटे यहाँ खड़े हो, डायलॉग में देता हूँ बोलो। अच्छा। मैंने बोला मेरे को एक्टिंग नहीं आती है। हम्म। नहीं तुम आते हो रोज, देखते हो, मैं देखता हूँ कि रोज आते हो, तुम रोज हम्म। आते हो, रोज सब कुछ देख रहे हो, सिर्फ वो जो करता है वही तुम्हें बोलना है और कुछ नहीं करना है। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। कहता ट्राई कर, क्यों नहीं कर सकता तू, जब तू आके बैठ के देखता है तेरे को शौक है। शौक का हम्म। मतलब है कि तू कर सकता है, तू इसलिए आता हम्म। है कि तेरे को अच्छा लगता है। अच्छा हम्म। लगता है तो बोल के दिखा, अगर नहीं हम्म। होगा तो मत करना। तो उसने मेरे को चाय डालो बोले कि ये तू पढ़ ले, मैं 10-15 मिनट बाद तेरे को बुलाऊंगा। तो ये लिख के दे दिया मेरे को डायलॉग लक्ष्मण के। हम्म। मैं बैठ गया, मैं पीछे जाके पढ़ने लगा, क्या हो गया। 15 मिनट बाद उसने बुलाया, मैंने सेम डायलॉग बोल दिए।
और मैं देखता था कि वो कैसे एक्टिंग कर रहा है ना, मैं देखता था। उसने कहा तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू एक्टर है, बॉर्न एक्टर है, तूने सब कुछ उससे अच्छा किया, जो वो जो जिसको मैंने भगाया उससे अच्छा कर रहा है तू। वो डायरेक्टर ने मेरे को इतना प्रेशर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने, कहते नहीं तू उससे अच्छा कर रहा है और तू कल स्टेज पे खड़ा होगा। मैंने बोला मैं कहां से कर सकता हूँ, इतना बड़ा आर्टिस्ट वो सब कुछ, आपको खड़ा होना है। और मैं घर जाके घर बोला कि ऐसे से, घर वाले के नहीं तू पढ़ाई छोड़ के ये कर रहा है। मैंने कहा नहीं वो शाम को करना है। तो मेरे को मेकअप मेकअप करके खड़ा कर दिया। जी, लेकिन वो परमात्मा की पता नहीं क्या कृपा थी कि मतलब कि मेरे के अंदर कॉन्फिडेंस भी दिया उसने, डायरेक्टर ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया जी, जी। कि यू आर अमेजिंग, यू आर फायर। इतना कॉन्फिडेंस दे के मेरे को चढ़ा दिया स्टेज के ऊपर। और जो डायलॉग मैंने को बोलने थे, वो सीता माता और फलाना जो भी था, और मेन सारे। लक्ष्मण रेखा खींचना, जो जी, मेन जी, सीन था उस दिन का। जी, जी। और मैं भूला नहीं, सारे रट के गया था, मैंने सारे बोल दिए और तालियां बजी। तो और सबने मेरे को ऐसे पकड़ा कि तूने तो कमाल कर दिया। तो मैं फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि एक्टिंग वहां से मिल गई मेरे को। शुरू हो गई। हम्म, मतलब छोटी उम्र में। फिर बहुत मेरे को मतलब कहीं भी कोई भी मतलब चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं भी फिर मैं खड़ा हो, खुद ही खड़ा हो जाता था, मेरे को ये करना है। सही तो है। मतलब मुझे लगा किसी करेक्टर में घुसना है तो मतलब कि कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। नेचुरली नेचुरली वो भी एक आपको गॉड गिफ्टेड ही मिला है। कई कई बार हाँ, लोगों को हेसिटेशन होती है, कुछ रहता है, नहीं और मेरे को कभी नहीं मेरे हुई अंदर वो, कभी ऐसा था ही नहीं और ना था ही है। नहीं, था ही नहीं। बिल्कुल। तो कुछ गजल और सुनना चाहेंगे? आपकी इतनी सारी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं, तो उनमें से कुछ अगर आप सुनाएं किसी में। जैसे पलवशा, मुझे लगता है कि फिलहाल 1-2 साल पहले ही शायद ये बुक प्रकाशित नहीं हुई। नहीं, इसी 1 साल हुआ है अभी। एक ही पलवा साहब तो साल 1 साल हुआ है। 1 ही साल हुआ, तो अगर और उस उससे पहले मतलब कि वो आई थी जिंदगी है शायराना। जिंदगी है शायद। जी, तो जिंदगी है शायराना से एक सुना देता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। मौसमी नो बहार अच्छा था, हाँ, हाँ। मौसमी नो बहार अच्छा था, सच में वो पहला प्यार अच्छा था। अरे वाह। मौसमी नो बहार अच्छा था, सच में वो पहला प्यार अच्छा था। अब मिले तो कशिश ने दम तोड़ा, अब हम्म। मिले तो कशिश ने दम तोड़ा, इससे तो इंतजार अच्छा था, अरे गजब। इससे तो इंतजार अच्छा था। बहुत सुंदर। याद रहती नहीं अपनी भी, याद रहती नहीं थी अपनी भी, इश्क का वो खुमार अच्छा था। बहुत याद सुंदर। रहती नहीं थी अपनी भी, इश्क का वो खुमार अच्छा था। दिल की चाहत ने खुदकुशी कर ली, हाँ। दिल की चाहत ने खुदकुशी कर ली, इससे तो बेकरार अच्छा था, अरे वाह वाह, बहुत इससे सुंदर। तो बेकरार अच्छा था, सच में वो पहला प्यार अच्छा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अन- अन्नदा पाटनी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका मैम। जी हाँ। तो कुछ एक दो गजलें और सुनाइए, हमारे दर्शक आपकी गजलें बहुत पसंद कर रहे हैं। राहुल बैनर्जी जी जुड़ गए हैं, राहुल बैनर्जी जी जुड़ गए हैं, उनको भी बहुत पसंद आ रहा है। हाँ जी हाँ। गिले गिले शिकवे रुसवाई बहुत है। अरे वाह। अ, गिले शिकवे ये भी रिकॉर्ड हुई है, गिले शिकवे रुसवाई बहुत है, भाई बहुत है। इसी कारण ही तन्हाई बहुत है। आह, हमारी जिंदगी में तन्हाई आती क्यों है? जब हमारे पास जी, में जी, वो होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, गिले शिकवे होते हैं, तू शिकायत ऐसा रहती है, है मैं किसी ऐसा से, हूँ, रूठे रूठे से बैठे रहते हाँ, हैं। गिले शिकवे रुसवाई बहुत है, इसी कारण तन्हाई बहुत है। हम्म। बनाने को मुकम्मल दर्द मुझको, तेरी यादों की तना पुरवाई बहुत है। बनाने को मुकम्मल दर्द मुझको, तेरी यादों की पुरवाई बहुत है। किसी से भला, किसी से भला क्यों मैं रिश्ता बनाऊं, किसी से भला क्यों मैं रिश्ता बनाऊं, मेरी तुझसे सनाशाई बहुत है, अरे जान वाह। पहचान बहुत है। बिल्कुल। और ये शेर दुनिया बहुत ही मतलब खतरनाक शेर है। मेरे मेरे को मतलब सब इसको रिपीट करवाते हैं मेरे से। किसी से भला क्यों मैं रिश्ता बढ़ाऊं कि मेरी तुझसे सनासाई बहुत है। ये माना, ये माना कि झूठ का पर्वत है ऊंचा, ये ये माना कि माना कि झूठ का पर्वत पर्वत। है ऊंचा, मगर सच में भी गहराई बहुत है। अरे बहुत मगर सही। मगर सच में भी गहराई बहुत है। गहराई बहुत है। बहुत सुंदर।
वही मेरा मुकद्दर है अगरचे, हम्म। मेरा महबूब हरजाई बहुत है, अरे मेरा महबूब हरजाई बहुत है। बहुत सुंदर। गिले शिकवे रुसवाई बहुत है, इसलिए तन्हाई बहुत है। महबूब को सुनाइएगा मत। तो ये कभी बिल्कुल सुनाता ही नहीं हूँ। सही। ये देखो पांचवी पांचवी लाइन लिखनी पड़ती है ना एक गजल पूरी करने के लिए, ये आखिर में बहुत। लिख दिया। अब जो इसको यूज करना चाहे कर ले, मैं नहीं करता हूँ। मैं बस सुना देता हूँ, जनरल महबूब के लिए नहीं यूज करता। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि पांच तो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे ना, अब उसमें कुछ ना जी कुछ तो जी लिखना पड़ेगा ना। जी और मेरा ये मानना है कि लोग 10-10 15 से इतने शेर की जरूरत नहीं होती। पूरे जो गजल जितना भी बड़ा शायर हो ना, उसमें 2-3 ही शेर होते हैं सिर्फ। 2-3 से ही बाकी सब काफी होता खाना है। पूर्ति होती है। बाकी बिल्कुल। मैं साफ तो कहता हूँ, लोग लंबाई भी बड़े-बड़े कहते खींचने हैं। के तरीके होते हैं कि खींचते जाओ खींचते नहीं, नहीं, जाओ। नहीं, जो असली जो दम होता है 2-3 शेरों में होता है। 2-3 शेरों में ही होता है, बिल्कुल। उसके बाद आप लिख ही नहीं सकते। लिख ही नहीं सकते। गालिब जैसे भी बड़े-बड़े शायर हुए, उन्होंने जी भी भरपाई की है। जी मैं सबको पढ़ा है। जी जी। क्योंकि जो 3 शेर कहते हैं ना, वो पूरी उसमें आ जाती है सारी चीजें। बिल्कुल आ बाकी जाता उसको है, आप सही। पूरा करो, वो अलग बात है। गजल अलग पूरा बात। करने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। जी जी। लेकिन असली जो गजल का जो कोड होता है वो उसी में होता वो है। सेम में 2-3 शेर में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी गजल जो कि आपको तरन्नुम में गाना अच्छा लगता हो, एक फरमा दीजिए। तरन्नुम ताकि अ, हमारे जो जुड़े हुए हैं शायद उनमें से किसी को तरन्नुम में सुनने की इच्छा हो तो उनकी भी हाँ, ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। ये बड़ी एक थोड़ी चुलबुली गजल है। ये ज्योत्सना जी ने रिकॉर्ड की है जी जी मुंबई से। उनको बहुत पसंद आई थी ये ज्योत्सना जी। मतलब अच्छी, मतलब कि मराठी फिल्म्स की और मतलब कि हिंदी फिल्म्स में भी उन्होंने बहुत काम किया है, रिकॉर्डिंग में मतलब सब कुछ किए। तो जी उन्होंने ये मेरी कंपोज की गजल और मेरे को भेजी। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने तो ऐसी लिख दी थी, ऐसी चुलबुलेपन में। तो मैं वो वाली गजल आपको, ठुकरा के उनका जाना मोहब्बत नई नई, ठुकरा के उनका जाना मोहब्बत नई नई, गुजरी है हम पे एक कयामत नई नई, ठुकरा के उनका जाना मोहब्बत नई नई, मिल पाएगा करार कहाँ हमको बोलिए, अपनी लगा के वो तो गया लत नई नई, गुजरी है हम पे एक कयामत नई नई, होता है जो भी शौक से होने भी दो जरा, हमने भी दी है छोड़ शराफत नई नई, हमने भी दी है छोड़ शराफत नई नई। और ये जो टर्न पॉइंट है आज के जमाने के हिसाब से, वो मैं लिखा था जो उनको ज्यादा पसंद आया। हम्म। रोने से भी होगा क्या हासिल तुम्हें कपिल, रोने से होगा क्या भला हासिल तुम्हें कपिल, चलते हैं चलो देखने सूरत नई नई, ठुकरा के उनका जाना मोहब्बत नई नई। देखो कहाँ पे पहली मोहब्बत को आज की मोहब्बत पर लेके आया कि वो उस पे कयामत गुजरी है, वो कहते हैं चलते हैं चलो देखने सूरत नई चलो नई। नहीं नहीं, कयामत गुजरी तो आज गुजरी, गुजरी गुजर अब। गई। हाँ, तो आज के जमाने से मतलब कि पुराने जमाने को आज के जमाने में लिख के मतलब बिल्कुल। मैंने कोशिश की कि आज की मोहब्बत और पुरानी मोहब्बत में कितना अंतर आ गया है। बहुत सुंदर। और इस बीच बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। संजय हम्म, करुणेश जी जुड़ गए हैं, आनंदा पाटनी जी बनी हुई हैं, हम्म, और मधु जी लगातार बनी हुई हैं, आशा दुआ जी जुड़ गई हैं, राहुल बैनर्जी जी जुड़ गए हैं, हम्म, उर्मिला शर्मा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
तो आइए इसी क्रम में कुछ और भी सुनते हैं। ऐसी ये गजल तो बड़ी ही चुलबुली और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे तो ठुकरा बहुत के ही उनका जाना मोहब्बत नहीं नहीं। जी, मुझे तो खैर आपकी सारी गजलें पसंद आई, सब एक से बढ़कर एक। और आ, कुछ और सुनाइए, कुछ रंग माहौल कुछ बदलना है तो बदल दीजिए। हाँ, अक्सर क्या होता है कि हम जो लाइफ में होते हैं कि हमारे जो झगड़े होते हैं, जी चाहे फैमिली में हो, यार दोस्तों में हो, मियाँ बीवी में हो, तो उसका एक कारण होता है हमेशा। जी तो जब मैं कारण में ढूंढने बैठा तो मेरे वहीं से दिमाग में एक आइडिया आया कि यार क्यों ना गजल लिखी जाए। हर कोई कहता है यार मैं ठीक हूँ, तूने ये कहा, तेरी गलती थी, वो थी। तो मैंने कहा यार इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। तो वहां से एक मिल गया, बात उसने कही नहीं होती। वहां से एक मेरा आया कि हम जी हमेशा हमें दूसरों के ऊपर डालते हैं ना, जी जी कि बात उसने कही नहीं होती फिर कहा सुनी नहीं होती। बिल्कुल। कहीं ना यहीं होती। से शुरू होता है। जी जी। बात उसने कही नहीं कहीं होती फिर नहीं कहा होती, सुनी नहीं होती। कहाँ से नहीं होती। जला तो दे हम अपना घर, ऐसे तो रोशनी नहीं होती। अरे क्या बात। जला तो दे हम अपना घर, ऐसे तो रोशनी नहीं होती। नहीं होती। क्यों करते हैं हम वही बातें जो करनी नहीं होती। हम्म। क्यों करते हैं हम वही बातें जो करनी नहीं होती। और सच के बाजू में झूठ होता है। और सच के बाजू में झूठ होता है, बात हर एक सही नहीं होती। अरे सच के बाजू में झूठ होता है, बात हर एक सही नहीं होती। रखते काबू में हम जुबाने तो रखते काबू में हम जुबाने तो मोहब्बतों में कमी नहीं होती। बहुत मोहब्बतों में सुंदर। कमी नहीं होती। अगर जुबान को काबू में रख लें तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल, तो मोहब्बत में कमी होती ही नहीं। होती नहीं। जी। और आपको अभी तक बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, बट हम्म, कोई ऐसा जो कि बहुत ही आपके लगा कि हाँ ये मुझे मिला तो हम्म। लगा कि कुछ मिला या कुछ। मेरे को सबसे अगर मैं कहूँ दिल के करीब जो सबसे मेरा एक अवार्ड, जी वो अवार्ड नहीं था, मतलब मैं दिखा सकता हूँ पीछे लगा हुआ है। जी जी। मैं गाजियाबाद में गया था। एक प्रोग्राम था गाजियाबाद में, संस्था ने किया था। हम्म। और ऐसे तो मैं पार्लियामेंट में, यूरोपियन पार्लियामेंट में मेरे को हो चुका है, यहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेरे को सम्मानित कर चुका है। लेकिन जो मेरे हार्ट के ऊपर है, जी वो बच्चे अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बना के लाए थे, छोटे अरे बच्चे। वाह। इस इस रियली ऑनर। और मेरी गजलों को वो हाथों से लिख के वो बना के लेके आए थे और अच्छा उन्होंने मेरे को दिया। मैं मतलब हमेशा रखता हूँ यहाँ पे। अच्छा। और इट्स रियली ऑनर टू मी कि जी मतलब कि छोटे बच्चे 10 12 15 साल की उम्र जो नए सीख रहे हैं, जो नए जी पढ़ रहे हैं, जी वाह। वो अपने हाथों से लिख के उसको फोल्ड करके पूरा कुछ बना के आई मेरी कैन फोटो लगा इमेजिन, के। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं आपको सुन के और ही। आई एम रियली, मतलब कि मेरे हम्म, को, मतलब कि सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन मेरी जिंदगी में लगी। बाकी देखिए ये सब सजे रहते हैं। बिल्कुल इट्स बिल्कुल। नॉट ओनर। नहीं आपको कोई रिकॉग्नाइज करता है। और बिल्कुल। एक अब की बार मैं जो गया, उज्जैन गया था, तो मैं महाकाल के मंदिर में गया। जी तो मंडे को वहां बड़ी भीड़ होती है और उसी दिन मैंने खैर एक कोई मेरी जान पहचान के थ्रू मेरे को ले गए वहां जी पे कराने के लिए। तो मैं वहां पे कोई धोती वोती पहना के ले जाते हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप दर्शन, मतलब कि हम्म पैंट वैंट में नहीं जा सकते। उन्होंने मेरे हम्म कपड़े चेंज कराए। तो हम्म मैं जा रहा था, हम्म। इधर से कोई आदमी गुजर रहा था, कपिल जी आप उज्जैन में। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा ये इतने लाखों की भीड़ में एक आदमी मेरे को पहचान रहा है। इट्स ओनर। अरे मैंने कहा भाई साहब, अरे कपिल जी आप उज्जैन में आए हुए हैं। मैंने कहा नमस्कार। और मैं चला गया क्योंकि मेरे को भी जाना था और मैं उसको देख भी नहीं पाया। और एक आदमी मेरे को मुंबई में मिला, एक बच्चा था, मतलब यंग, बहुत यंग। और उसने आया कि मतलब कि कपिल जी मैं मतलब मुंबई से बहुत दूर से आया था, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। इट्स अच्छा। ओनर। इट्स ओनर। मतलब सच कि में ये ये ओनर नहीं है जो ये लगे पुरस्कार हुए हैं। नहीं, ये ये पुरस्कार नहीं है, ये सजे हुए नहीं। हैं। ये जी जी सजे हुए हैं सिर्फ। जी वो जो है यहाँ पे है। जी इट्स ओनर। जी ये तो आप किसी को भी दे दो, एक जी फोटो लगा के या कुछ दे दो। जी जी। ये ओनर नहीं है। जो आपको प्यार करते हैं, दैट्स ओनर। या जी कि अग्री मतलब अग्री। आपको हजार लाखों की भीड़ में एक आदमी गुजर रहा है, पहचान ले, इससे बड़ा ओनर क्या हो सकता है। बिल्कुल
और मतलब कि मैं मुंबई में एक प्रोग्राम है, मतलब कि सभागार था जू में, उसमें एक एक बच्चा लड़का आता है, यंग लड़का, कि सर जी, मैं मतलब कि इतनी दूर से आया है और पैसे खर्च करके आया है, और कपिल जी मैं सिर्फ आपके मिलने आया हूँ, मेरा ये नाम है। मैंने उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे लगाया, मैंने कहा तुम मेरे साथ यहाँ बैठोगे मेरे साथ, इट्स ऑनर फॉर मी। जी, बिल्कुल। क्योंकि उसका प्यार है कि वो मेरे को इतना पसंद करता है कि अपना सब कुछ खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके मेरे को सिर्फ मिलने आया, इतने मतलब कि कैसे वो आया है, मैं इतनी दूर, मैं आई एम रियली। जी, तो ये बिल्कुल। ऑनर है, ये तो असली बिल्कुल असलियत। सही कह रहे हैं। अगर आपको कोई रिकॉग्नाइज करता है वो आपको ऑनर है, और सर्टिफिकेट कोई ऑनर नहीं होता। इतनी हाँ, भीड़ में इतना हाँ, आप जानते भी नहीं हैं और वो नहीं, आपको पहचानता है खाली। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये ऑनर है। और जी, मतलब मैं इसी चीज से, मतलब वीना जी, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बच्चे भी और सबसे कहता हूँ कि मैंने जितना भी लिख, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। हुँ। लेकिन अगर किसी के दिल तक पहुंच गया, वो मेरे लिए ओनर है कि वो रिटर्न दे रहा है कि मेरे दिल तक पहुंच गया। जी, बिल्कुल। वो आपकी असली कमाई है। यही कमाई है और कुछ नहीं, असली नथिंग। कमाई है ज़िंदगी की। अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो जाते-जाते कुछ सुनाते जाएँ तो दिल खुश करने वाली कोई ऐसी 2-4 लाइनें। वैसे इश्क तो हो आज दिल खुश ही रहा होगा। इश्क हो ऐसा कि वो कुछ खास होना चाहिए। इश्क हो इश्क हो ऐसा कि वो कुछ खास होना चाहिए। शर्त है कि दिल से भी एहसास होना चाहिए। अरे! शर्त है दिल से भी कुछ एहसास होना चाहिए। जिंदगी बन सकती है आपकी खूबतर। जिंदगी बन सकती है आपकी भी खूबतर। शर्त है कि हर रोज मधुमास होना चाहिए। आह! शर्त है कि हर रोज मधुमास होना चाहिए। होना चाहिए। मेरे गीत और गजलें सब उनके नजराने हैं। हम तो खाक हैं, एक दिन दफन हो जाने हैं। आह! उनके दिल में बस कर रह जाएंगे उम्र भर। मेरी फिजाओं में गूंजते तराने हैं। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। और और भी कुछ सुनना चाहो तो कोई बात नहीं। ना सुनाइए, सुनाइए, अभी तो समय है। हाँ, हमारे पास 5 मिनट है अभी, बिल्कुल सुनाइए। खामा खा के रत जगे भी खूब थे। ये तो भी मैंने लिखा। जिंदगी में हादसे भी खूब थे। दाएं को बाएं दिखलाते रहे। उस नगर के आईने भी खूब थे। आहा! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी से हो ना पाया सामना। एक जिंदगी बार में हो वो ना वाली पाया लाइन सामना। और सुनाइए, दाएँ-बाएँ देखते रहें, बड़ खामा खा बिल्कुल के रत जगे भी खूब थे। थे, जिंदगी में हादसे भी खूब थे। हद से भी खूब दाएं को बाएं दिखलाते रहे। उस दाएँ शहर के आईने भी खूब थे। अरे! सॉरी गज़ब, गज़ब। जिंदगी में हो ना पाया सामना। यूं तसव्वुर में मिले भी खूब थे। आ, रास कांटे ही मगर आए हमें। रास कांटे ही आते ही मगर आए हमें। हुँ, गुल चमन में तो खिले भी खूब थे। आह! गुल चमन में तो खिले भी खूब थे। और वो तो सुन, लाखों सवाल भी सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, अब क्या और सुनाया आपको। है तो इतना बहुत सारा कि बहुत क्या क्या। लेकिन सभी सभी जो भी आपने सुनाया बहुत ही दिल को छू लेने वाली, बहुत अच्छी आपकी लिखनी है, सच में। अ, मोहब्बत पे बहुत लोग लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, बट एक-एक जो शेर आपने दिया ना, बहुत दिमाग में लाइक बैठने वाली है। जो छोटी-सी बहन पे आपने जो गज़ल लिखी थी चुलबुली-सी, वो भी बहुत ओह, बहुत सुंदर ये था। ये एक बार हम क्या करते हैं कि हम जब बाहर की कंट्री, आजकल बहुत बदल गया जमाना ना, बिल्कुल। तो ये बच्चे भी अब हक जताने लगे हैं। ये बच्चे भी अब हक जताने लगे हैं कि आंखों से आंखें मिलाने लगे हैं। ये बच्चे भी अब हक जताने लगे हैं कि आंखों से आंखें मिलाने लगे हैं। जो तुतलाते फिरते थे चंद रोज पहले। जो तुतलाते फिरते थे चंद रोज पहले। बड़ों से जुबान लड़ाने लगे हैं हाँ, कि आंखों से आंखें मिलाने लगे हैं। इन्हें चाहिए एक दिन में वो सब कुछ। इन्हें चाहिए एक दिन में वो सब कुछ सब जो कुछ। पाने में हमको जमाने लगे हैं। जो बिल्कुल। पाने में हमको जमाने लगे हैं कि आंखों से आंखें मिलाने लगे हैं। अभी ठीक से अभी ठीक से पर भी नहीं लिखने परिंदों के
कि परिंदे उड़ाने दिखाने लगे हैं, कि आंखों से आंखें लड़ाने लगे हैं। हुए पैदा जिन घोंसलों में परिंदे, उन्हीं घोंसलों से जाने लगे हैं, उन्हीं घोंसलों से जाने लगे हैं, कि आंखों से आंखें लड़ाने लगे हैं। बहुत सुंदर सभी रचनाएं आपकी। और अब समाप्त करते हैं। और बहुत अच्छा रहा ये वार्ता, अच्छी रही। मैं तो कहती हूँ आपके साथ साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा। मैंने भी बहुत सारी गजलें सुनते रहती हूँ आपकी, रिकॉर्ड हुई और वैसे प्रोग्राम में, बट आज सुन के सामने जो एक बात होती है, बात करके वो मन को इतनी शांति मिली, अच्छा लगा। क्या बात है वीना जी। भविष्य में फिर मिलते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। एक सुनते जाइए। आंख में एक नमी सी बाकी है, आंख में एक नमी सी बाकी है, दिल में रस्सा कसी सी बाकी है। आंख में एक नमी सी बाकी है, दिल में रस्सा कसी सी बाकी है। सूखे सूखे से ये लब कहते हैं, अब भी एक तिश्नगी सी बाकी है। जी, अब भी एक तिश्नगी सी बाकी है। गम जदा होना उनका देखिए, गम जदा होना उनका देखिए, लब पे कातिल हंसी सी बाकी है। लब पे कातिल हंसी सी बाकी है, और उनके आगे जुबान नहीं खुलती, उनके आगे जुबान नहीं खुलती। हम में यही कमी सी बाकी है, हम में यही कमी सी बाकी है। अरे और नाप तो लूं मैं आसमां तुझको, नाप तो लूं मैं आसमां तुझको, पैरों में कुछ जमी सी बाकी है, पैरों में कुछ जमी सी बाकी है, दिल में रस्सा कसी सी बाकी है। नमस्कार, धन्यवाद वीना जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक से बढ़कर एक, बहुत अच्छी। धन्यवाद तो मैं आपको कहूंगी, और इस पटल की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रेम और धन्यवाद। बहुत सुंदर।